जय हिंदू राष्ट्र। जिंगल बेल सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। अब ये घंटियाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में भी बजने वाली हैं। कारण ये है कि अखबारों में आया है और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में आया है, हिंदी के बड़े अखबारों में उसका स्थान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मिलकर उन्होंने एक, जैसे मुस्लिम मंच बनाया ऐसे ईसाई मंच बनाया है। अब इंद्रेश कुमारी होंगे इसकी महानता के पीछे, और वो क्रिसमस पर दावत दे रहे हैं और भारत भर से जो प्रमुख ईसाई धर्मगुरु हैं वो उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। ध्यान होना चाहिए, ये वही महापुरुष हैं इंद्रेश कुमार जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि निज़ाम का शासन सांप्रदायिक एकता का शासन है। पढ़े लिखे लोगों का कोई स्थान संघ में रहा नहीं क्या? कोई इन्हें टोकने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। निज़ाम जिसने रजाकार बनाए, जिसने भारतीय संघ में विलय करने से इनकार ही नहीं किया, धमकी दी कि हम हिंदुओं को काट डालेंगे अगर हम पर कोई एक्शन लेंगे। तीन दिन नहीं लगे ऑपरेशन पोलो। पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इसने सोना दिया। उसका राक्षस का शासनकाल हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ रहा है। कभी किसी समय, और ये है संगठन के जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग, कई बार उनसे बात होती है। मैंने कई बार लोगों से प्रश्न किया है कि आपने इस वर्ष कौन सी किताब पढ़ी, या पिछले 2 वर्षों में आपने क्या अध्ययन किया, या 5 वर्षों में क्या अध्ययन किया। तो वो ऐसे देखने लगते हैं जैसे भूत देख लिया हो, या किसी ने बिच्छू ने छू दिया हो, या सांप सामने आ गया हो, क्योंकि अध्ययन करने में कोई विश्वास नहीं है। और ये विचारधाराएं हैं, ईसाईयत, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये विचारधाराएं हैं। इनसे टकराने के लिए, इनको बदलने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले भारत में पोप जॉन पॉल आया था। दिल्ली में उतरा तो सबसे पहला काम उसने धरती चूमी, वो जो उसका एक संस्कार है। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ध्यान रहे सारे थे भाजपा इसमें सम्मिलित, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि अगली सदी एशिया की है। ईसाईयत का प्रचार प्रसार एशिया में करना है, और वो कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, अब तो शहरों में भी कन्वर्जन दिखाई दे रहा है। मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, मैं नाम लेना शोभा नहीं देता। एक मार्केट का, काशीपुर का खत्री परिवार, जिनकी बड़ी कपड़े की दुकान थी, 3-4 भाई थे वो, उनकी बेटी पति सहित ईसाई बन गई। पढ़े लिखे लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाप का पता नहीं, जिसके बारे में अंड बंड बातें हैं, बाइबल पढ़ लीजिए, वो कुरान से भी ज़्यादा गई भी थी चीज़ें हैं उसमें, मगर लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता जो भारत को समाप्त करना चाहती है, भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहती है, भारत के मूल धर्म को समाप्त करना चाहती है, उस विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ प्रेम की बयार बढ़ाएंगे, बेंगे बढ़ाएंगे। आप सामान्य रूप से इन लोगों से सुनिए तो वो ये कहते हैं कि सारा संसार भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, बदलाव सारे संसार को शांति का मार्ग यहीं से मिलेगा।
कोई नहीं देख रहा, कोई हिंदुओं को स्वीकार तक नहीं करता। क्रिश्चियन देश जिनके यहाँ क्रिश्चियनिटी मिट चुकी है, लगभग मिटने को है, चर्च नहीं जाते लोग, वो भी हिंदुओं को स्वीकार नहीं करते, स्टेटस नहीं दिया है। रूस में गीता पर बैन कर दिया गया था, एक लंबे समय लड़ाई हुई है, मुकदमेबाजी हुई है। ये कार्यालय में बैठ के इस तरह के बौड़म लोग अपनी कल्पनाएं करते हैं कि संसार हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। संसार की आक्रमणकारी विचारधाराएं भारत को नष्ट करने, भारत की भारतीयता को समाप्त करने, उससे जो मूल धर्म है यानी हम हिंदू, इनको नोच पोंछ के समाप्त करने में लगी हुई हैं। आप कह रहे हैं संसार देख रहा है। और इस समस्या से टकराने के लिए जो आप काम करना चाहिए, बेसिक बात यह कि इस विचारधारा की समझ, अध्ययन कीजिए, पढ़िए, कुछ इस्लाम के बारे में, कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में, कुछ कम्युनिज्म के बारे में जानकारी तो रखिए। कुछ भी तो जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है मैं बताता हूं। ये बात होगी मेरे ख्याल से 20-25 साल पुरानी। यही महापुरुष इंद्रेश कुमार बीमार थे, ऐसा मुझे किसी ने बताया, कोई कार्यकर्ता नोएडा के थे, उन्होंने कहा चलिए चलते हैं। हमने कहा चलेंगे। जो फरीदाबाद के नुक्कड़ पर दिल्ली का अस्पताल है, क्या नाम है इसका, अपोलो अस्पताल, इसके ऊपर एक कमरा था, गर्मियों के दिन थे, धक धक एसी चल रहा था, ऐसी बर्फ़ पड़ने वाली थी कमरे के अंदर, ऐसा ठंडा था। ये आंख बंद करे भगवान विष्णु की तरह, जैसे वो क्षीर सागर में लेटे हुए थे, और इनके चरणों में इनके छोटे भाई बैठे थे। सामने 7-8-10 लोग थे जो अपने रखरखाव, कपड़ों, आभूषणों, अंगूठियाँ, रोलेक्स की घड़ी वड़ी से पता लग रहा था कि सब 50-60-70-100 करोड़ वाले लोग हैं, अच्छे व्यापारी होंगे। और ये लोग मूर्ख नहीं हो सकते। जिसने 100 करोड़ का व्यापार करा के आया है, जो 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी पहने है, उसकी क्षमता समझ सकता हूँ मैं। जो रोलेक्स की घड़ी पहने है तो 15 लाख की घड़ी है, जो पहनता है उसकी क्या स्थिति होगी समझ में आता है। बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। ये एक ऐसी आंखें निमीलित, अर्धनिमीलित आंखें थी, आधी मुंदी आधी जागी। मैं जाकर बैठ गया उनके बगल में, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ में हाथ लेके बैठ गए। इनके छोटे भाई प्रवचन कर रहे थे, महत्ता बता रहे थे, कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है जब इंद्रेश कुमार जैसे लोग धर्म की सेवा कर रहे हैं? यानी कृष्ण अवतार, ईश्वर अवतार इसलिए नहीं लेगा कि इंद्रेश कुमार धर्म की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मूर्तापूर्ण होगी। सामने जो बैठे हैं उनके चेहरे से मुस्कान तक नहीं आई, आंखों में भी मुस्कान नहीं छलकी। बड़े नियंत्रण वाले स्थितप्रज्ञ लोग नीचे आके हंसे होंगे निश्चित रूप से। इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी बात। तो ऐसे लोगों की जो चारों तरफ चाटुकार चापलूस भरे पड़े हैं, उसके कारण ये मानसिकता होती है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है। और उसका बड़ा कारण ये है कि जिस काल में संगठन बना था, पूजनीय डॉक्टर जी ने जब ये बनाया था, तो उनका आग्रह यह था कि संघ हिंदुओं के संगठन की तरह कार्य करेगा। एक पढ़े लिखे विद्वान योग्य व्यक्ति डॉक्टर जी थे, उनके पिताजी आर्य समाज के पुरोहित थे। उनके लिए बिल्कुल ठीक बात है कि वो संगठन का अभाव देख रहे हैं, मगर सामान्य समाज में संगठन की बात का कोई कारण नहीं है। अच्छा, संगठन की जो शैली है, कार्य पद्धति है और उसको चलाने वाले प्रचारकों का जीवन है, वो स्वयं में ऐसा है कि किसी भी काल में संघ के पास 5000 प्रचारक आज तक 100 साल होने को आए इकट्ठे नहीं हुए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि 100 करोड़ लोगों का हिंदू समाज वो 5000 योग्य व्यक्ति नहीं देता। सामान्य प्रचारक से बात कीजिए तो वो उसकी यही स्थिति है। इंद्रेश कुमार जैसे लोग हैं, क्योंकि अध्ययन नहीं है। और इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने वाले लोगों के अध्ययन बहुत अधिक होते नहीं, मगर कुछ बेसिक कोर्स तो तैयार करना पड़ेगा। एक मुल्ला से बात कीजिए तो एक बेसिक कोर्स है कि उसने कुरान की इतनी आयतें पढ़ी होंगी, ये यूं किया होगा, आज कंठस्थ किया होगा कुरान को, मुफ्ती होगा या
क़िरात करता होगा, जो भी काम करेगा या नमाज़ पढ़ाने का, उसके पास एक जानकारी होगी। एक ईसाई पादरी से बात कीजिए, उसके पास कुछ जानकारी होती है अपने ग्रंथ की, वो तार्किक रूप से होता है, अपनी बात कन्विंसिंग रूप से रखने की कोशिश करता है। कितना कन्विंस कर पाए वो एक अलग बात है। इसके पैरेलल अगर इसी के साथ हिंदू सन्यासी की स्थिति देखें तो वो कितना जानकार होता है, कितना विद्वान होता है, विषय की कितनी जानकारी होती है उसको। संघ के जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, यानी पूर्णकालिक लोग हैं, उनकी भी स्थिति है, वो अपना घर छोड़ के काम करते हैं, उनकी क्षमता क्या है। तो आप पाएंगे कि वो लगभग ना जानकार हैं। बस एक कुपड़, एक अंधविश्वास है कि हिंदुओं का संगठन हम कर रहे हैं। 100 वर्ष में जो पूजनीय डॉक्टर जी ने बात कही थी कि नगरों में 3% और गांव में 1% लोग स्वयंसेवक बन जाएंगे तो हिंदू समाज की स्थिति में बदलाव आ जाएगा। वो आज तक 3%, 1% नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, इस पर विचार नहीं करेंगे, बस आग बंद करके चले जा रहे हैं। उसी चले जाने में एक असावधान स्थिति, एक नाजानकार की स्थिति का परिणाम है ये, कि ईसाई मिशन के साथ उसको जिंगल बेल करने के लिए बुला रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो आपके अस्तित्व को नष्ट करने पर आमादा है, उतारू है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मिजोरम में क्या हाल हुआ, नागालैंड का क्या हाल है, उन नेपाल में किस बुरी तरह से पहाड़ में घुस गए हैं, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में किस कदर कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्र में, और इतने चौकन्ने हैं कि अब जब से कानून बनने शुरू हुए तो उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया। ईसाई बना रहे हैं मगर किसी का नाम नहीं बदलते। झंझट ही ख़त्म, आप कर लीजिए कुछ, क्योंकि जिसने अपने आप को कन्वर्ट कराया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कानून के किसी दायरे में वो आता नहीं। तो ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी देना, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये गांधीयन सोशलिज्म का परिणाम है। गांधी भी इस मूर्खता के शिकार थे। उनको लगता था कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसके परिणाम से दूसरे का हृदय परिवर्तित हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। सारी जिंदगी वो घुटने रगड़ते रहे, नाक रगड़ते रहे, एक इस्लामी नहीं बदल सके, कुछ नहीं हुआ उनके किए से। उनका बेटा ही मुसलमान हो गया, वो तो स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाज के लोगों को लगाया, तो उसके बाद उसकी घर वापसी हुई। ऐसे बौड़म चिंतन का परिणाम ये होता है कि हमारे जो लोग हैं सडन उनको चूल उठेगी। वरिष्ठ अखिल भारतीय स्तर के लोग, चूल उठना बिल्कुल सही मुहावरा है, और वो कुलदीप नैयर के पास उसका हृदय परिवर्तित करने चले जाएंगे। ऐसे पत्रकार जिनके जीवन का उद्देश्य सदैव से हिंदुवादी विचार के लिए कठोर है, जो संगठन के अधिकारियों के लिए उसकी नीतियों पर उनके जूते मारते हैं, उसके घर पहुंच जाएंगे जलपान करने के लिए, और ये मानसिकता की बदलाव कर देंगे। तार्किक रूप से जो काम कर रहा है, वैचारिक रूप से जो काम कर रहा है, और उस उत्पात के उसको पैसे मिल रहे हैं, उस उद्दंडता के जो दुष्ट पत्रकार हैं जितने हैं सारे के सारे, ये आज से 15 साल 20 साल पहले लम्ब्रेटा स्कूटर लेके खड़खड़ करते हुए, जिसमें गियर डालने में कलाई अट जाती थी, स्कूटर लेकर फिरते थे, और अब सब मर्सिडीज में घूमते हैं। 50-50 करोड़ के इनके बंगले हैं। कहाँ से आ गया पैसा? राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ इनको धन देती हैं, और हमारे संगठन के जो लोग हैं वो त्याग, तपस्या, राष्ट्र का कार्य, इस मानसिकता के साथ काम करते हैं। परिणाम असफल होते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन आना राष्ट्रवादियों का शासन आना नहीं है, हिंदूवादियों का शासन आना नहीं है। हिंदुओं ने, चूँकि बहुत सारा गड़बड़ किया गया था, आपको ध्यान हुआ कुछ साल पहले सीरिया के, इराक के बहुत सारे वीडियो आ रहे थे जिसमें वो गर्दनें काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को पिंजरों में बंद करके जला के मार रहे हैं, समुद्र तट पे खोपड़ी में गोली मार मार के लोगों को मार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आए थे।
इस्लामी अपनी धाक बैठाना चाहते थे। उसको देखकर हिंदू समाज को लगा कि हम नष्ट हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के लोगों ने बहुत बहुत गड़बड़ मचा रखी थी, सोशल मीडिया आ गया था। इन सब लोगों का कुल मिलाकर परिणाम ये आया, चूंकि इस परिणाम का कोई और, इस फसल को काटने वाला कोई और है नहीं, भाजपा के अलावा किसी के पक्ष में जाएगा नहीं, चूंकि कोई है नहीं, इसलिए भाजपा इस फसल को काट पाई। तो उसके बारे में इन महापुरुषों की गलतफहमी ये है कि हमारे कारण हुआ है, प्रधानमंत्री हमारा विचार का है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारा फलाना है। ये राष्ट्र की विजय नहीं है, धर्म का पक्ष नहीं है, क्योंकि धर्म की जय करने के लिए अनिवार्य रूप से अधर्म का नाश करना होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये बहुत सोचा समझा गया चतुष्क है, ये ऋषियों का चिंतन किया हुआ है। धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश कहाँ हो रहा है? अधर्म तो बुरी तरह से लगा पड़ा है हमारे लोगों को तोड़ने में, और जो तोड़ रहे, जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है, उनका तथाकथित संगठन, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, वो विशेष प्रकार का संगठन है जो केवल संगठन करता है, जिसका लक्ष्य एकमात्र है संगठन, और कोई काम नहीं है। वो उसके लोग ये सब कर रहे हैं। तथ्य क्या हैं? तथ्य ये हैं, लाहौर जाने वाली ट्रेन में बम विस्फोट हुए थे, उसमें ये लोग पकड़े गए थे। जो क्या नाम उसका, प्रज्ञा भारती को जिस केस में फंसाया गया था, उस केस में ये लोग भी फंसाए गए थे। सच क्या है मैं नहीं कह सकता, और मैं क्यों कहूँ, अगर मुझे पता होगा तो भी नहीं क्यों कहूँ, मगर ये है कि ऐसे लोगों को जब पुलिस का दबाव पड़ा, आईबी का दबाव पड़ा, तो ये इतने घबरा गए कि इन्होंने अपने बचाव के लिए मुस्लिम मंच बना दिया, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। तो ये खैरात बंटने वाला मामला है। खैरात ही नहीं बंटती, ये खैरात बंट रही है। मगर इन सब बातों के परिणाम क्या हैं? जो आक्रमणकारी विचारधारा है, जो राष्ट्र को नष्ट करना चाहती है, उस विचार के लोगों पर अंतर नहीं पड़ता इन बातों का। वो पूरी तरह से उसी मानसिकता के हैं, उद्धत हैं, उग्र हैं, पूरी तत्परता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। वो कुफ्र और ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पैगन्स के खिलाफ विचारधारा के लोगों का काम कर रहे हैं, वो साम्यवाद का गुणगान कर रहे हैं, सत्ता बंदूक की नाली से निकलती है सोच रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, अधिकृतता, प्रामाणिकता दे रहे हैं। परिणाम, जिस 100 करोड़ का आप संगठन होने का दावा करते हैं, उस समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है पूरी तरह से। ये इस हद तक है, ध्यान होगा, सरसंघ चालक का 2 बार का बौद्धिक, एक 3rd ईयर ओटीसी का जो समारोह होता है वो, और दूसरा विजयदशमी का, ये अधिकृत मार्गदर्शन होता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट रहे हुए कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया। सरसंघ चालक जी ने उस भाषण में ये कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का एक संगठन है। उस क्षण से पहले हम हिंदुओं का संगठन थे, अब देश का संगठन हो गए। वो सारा का सारा जो बात है, वो बगल में बैठे हुए प्रणब मुखर्जी को अपनी बात समझाना, उनको मनाना, उनकी मनहुआर थी। वही काम जो ये कर रहे हैं कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ, वो कर रहे थे। और प्रणब मुखर्जी ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा वहाँ खड़े होकर पे ली। वैचारिक विभ्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, शत्रुबोध बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप इफ्तार करा देंगे, आप मुस्लिम मंच बना देंगे, तो आपको लगता है वो लोग बदल जाएंगे। वो सब इससे, उनके जो साथ के मुसलमान हैं कुछ, वो सब इस चक्कर में हैं। कोई कोटा मिल जाए, कोई परमिट मिल जाए, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए,
कहीं बीजेपी से एमएलए का टिकट मिल जाए, इस किस्म की बातें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ी तोप है, बिहार का एमपी रहा हुआ आदमी, वो भी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की आवाज़ मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इसलिए इसमें मुसलमानों की आवाज़ दो। मुसलमानों को नहीं समझा रहा, वो जो हिंदू वोटर है उसको उल्लू बनाने के चक्कर में है। इस तरह से अराष्ट्रीय विचारधाराएं, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी विचारधाराएं पराजित नहीं होती। कोई एक विचार मंथन जैसा कुछ नहीं कर सकते। वरिष्ठ लोग सारे, टॉप की जो लीडरशिप है, 10 एक लोग हैं, वो, उनके साथ के लोग, एटलीस्ट क्षेत्र स्तर के सारे लोग, प्रांत हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इन सब के साथ, और इस्लाम की समझ रखने वाले 10-15 लोग जो अच्छे वक्ता हैं, जो जानते हैं इस विषय को, शंकर शरण हो सकते हैं, नीरज अत्री हो सकते हैं, और कुछ लोग इस तरह के, संजय दीक्षित हो सकते हैं, और कुछ लोगों का इस्तेमाल, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के कुछ जानकार, ऐसे ही वामपंथ के कुछ जानकार, इन सबको एकत्र करके विचार मंथन कीजिए। इन विचारधाराओं को परास्त करने का तरीका क्या हो। ये तरीका तो बिल्कुल कारागर नहीं है कि कश्मीर में खड़े होकर 50,000 करोड़ दे दें, 60,000 करोड़ दे दें, 1 लाख करोड़ दे दें। आर्थिक समस्या है कश्मीर। आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसको समझे बगैर, इसको कैटर किए बगैर, इसको टच किए बगैर मुस्लिम मंच बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा। 1857 में भी लड़ाई हुई थी दिल्ली में, इस्लामी जिहाद है वो। देवबंदी, बरेलवी, पाकिस्तान के सारे सिस्टम इस लड़ाई को इस्लामी जिहाद पढ़ाते हैं, कोर्स में है। इस्लाम ने वापस शक्ति लेने का प्रयास किया। आप समझते रहिए उसको, हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई। ये भी नहीं दिखता, विचारधारा के अभाव का परिणाम है कि ये भी समझ में नहीं आता कि दिल्ली में यदि मुग़ल जीत जाएंगे, अंग्रेज़ हार जाएंगे, मुग़ल जीतना की बात नहीं करता, अंग्रेज़ हार जाएंगे, लखनऊ में अंग्रेज़ हार जाएंगे, तो कौन सत्ता संभालेगा, कौन अधिपति बनेगा। वो लोग जिनको हमारे पूर्वजों ने 10 बार आक्रमण करके समाप्त किया, समेटा, नष्ट किया, जो हमारे मंदिर तोड़ते थे, जिन्होंने हमारे आचार्य मारे, जिन्होंने गौ हत्याएं की, जिन्होंने हमारी बहु बेटियां उठाकर बेची, जिन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की है, तो 4, 5, 10 करोड़ नहीं, इससे कहीं ज़्यादा लोगों को सिर्फ इस कारण कि वो हिंदू थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे, जैन बौद्ध, इनको बुरी तरह से मारा है। सारा मध्य एशिया, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, सिंकियांग, इन सारे क्षेत्रों में बौद्ध मंदिर, बौद्ध खंडर मिलते हैं, हिंदू मंदिरों में खंडर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कौन थे वो लोग जो वहाँ मंदिर बनाकर गायब हो गए? इस बात को समझ नहीं सकते आप। इसके लिए कोई योजना बनाइए तार्किक रूप से कुछ कि करना क्या है। इलाज तो घर वापसी है, मगर घर वापसी होगी कैसे? क्रिश्चियनिटी की जानकारी आपको क्या है? इस्लाम की जानकारी आपको क्या है? उसकी जगह आप ऐसे ऐसे बौड़मपनी की बातें करते हैं कि कश्मीर में जब मैं प्रचारक था तो वहाँ ऐसे में घर देखे मुसलमानों के जिनके घर में अंदर मंदिर था, पहले भोजन की थाली वहाँ जाती थी, भोग लगता था, उसके बाद खाना खाते थे। कश्मीर को हम भी जानते हैं, कश्मीरी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही स्वयंसेवक कार्यकर्ता। एक तो कोई बताए ऐसी किसी घटना? पहले भावर पड़ती थी मुसलमान वहाँ के लोगों की, उसके बाद निकाह होता था। ये कोई एक तो बताए। और ये बात किससे कर रहे हैं? मुसलमानों से नहीं कर रहे, आप संघ के कार्यकर्ताओं को, हिंदू प्रजा को ये मूर्ख बनाने की बातें कर रहे हैं, जिससे उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। उसमें इस्लाम की समझ जो थोड़ी सी हम लोग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर और ठंडा पानी डाल देते हैं। इस विभ्रम से बाहर आइए, इन चीज़ों से बाहर आइए और कुछ योजना बनाइए। संगठन है, बड़ा संगठन है, ये कार्य कर सकता है, मगर अपर स्टोरी में कुछ आना चाहिए ना। ये एक अनिवार्य कार्य है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो जिंगल बेल आप कर रहे हैं विचित्रता के साथ और बढ़िया
सारे ईसाई मिशन के लोगों को बुलाकर, और उसके बाद व्रत देंगे कि हमने यूँ करा यूँ करा यूँ करा। उससे बदलाव क्या आया? इनमें से जितने लोग शरीक होंगे, जितने लोग मुस्लिम मंच में, इनमें से किसी एक को भी घर वापसी कराई आपने? बल्कि लोग तो ये बताते हैं, ईश्वर करे मेरी वाणी असत्य हो, गलत मैं बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी है वो गलत निकले, कि हिंदू लड़कियों की शादी इस्लामियों से कराई है। ये बहुत अनुचित है, बहुत ख़राब बात है। मगर ऐसी गलतियां करेंगे, चूंकि वो आईबी के लोगों ने बुला लिया, दीवार के साथ खड़ा कर दिया, पैर चौड़ा करके, हाथ ऐसे करके, नतीजा निकला आप भयभीत हो गए इस तरह से खड़े होने में, पैर चौड़ा करके। ये बात, क्योंकि ये खतरे होंगे, राष्ट्र का कार्य करेंगे और किसी तरह के आतंकी कार्य में करा किसी और ने और आपका नाम आ गया, तो दृढ़ता के साथ उसका सामना कीजिए। इसके लिए अपनी कलर मत बदलिए, अपना रंग मत बदलिए, अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को परिवर्तित मत कीजिए। राष्ट्र के बारे में सीधा काम, बिल्कुल दो टूक मामला। मैंने शब्द प्रयोग किया, संघ के लोग क्रिसमस भोज आयोजित कर रहे हैं, धन्य हो महामूर्खों। ईश्वर करे मेरी वाणी असत्य हो, ये महामूर्ख थोड़े से हों और इनको दबोच के बदल दिया जाए। नहीं बदला जाएगा तो ये जो गेटवे है हिंदुओं के पास बदलाव करने का, कुछ कर पाने का, ये मेरा आंकलन है कि शायद 10 वर्ष हैं। अगर हम विजयी नहीं हुए, हमने इन विचारधाराओं को समाप्त नहीं किया, नष्ट नहीं किया, बदलने का मामला नहीं है, नष्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वो जो इकबाल का शेर है, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये शेर उसने चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इस मानसिकता की विजय हो जाएगी, उस मानसिकता का विचार नष्ट नहीं किया गया तो वो विजयी हो जाएंगे। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है। क्या मिटा? संस्कृति समाप्त हो गई, वहाँ के मूल धर्म समाप्त हो गए, वहाँ का चिंतन समाप्त हो गया। क्रिश्चियन बन गए वो इलाके, वो पैगन्स थे, मूर्ति पूजक थे, हमारे लोग थे, हमारा समाज था, हम वहाँ से सिमट गए। ये स्थिति फिर आएगी, यहाँ भारत में आएगी, और भारत में आने का अर्थ संसार से समाप्त हो जाना है। वेदों को पढ़ने वाले लोग, वेदों का नाम लेने वाले लोग, उपनिषदों का नाम लेने वाले लोग, गीता की बात करने वाले लोग, ये सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत गंभीर स्थिति है। ईश्वर करे कि ये मूर्ख कम हों, समाप्त हों और संगठन को दिशा मिले। जय हिंदू राष्ट्र।